बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कबीरवाला से खबर है, जहां डीपीओ ऑफिस खानेवाल में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल भट्टी गाजी के रिटायरमेंट के मौका पर इनके एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ मोहम्मद आबिद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एसपी इन्वेस्टिगेशन, मुतलका एसडीपीओज और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डीपीओ मोहम्मद आबिद और दीगर अफसरान ने रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल भट्टी को गुलदस्ते और तहाइफ पेश किए हैं और इनकी खिदमात को सराहा है। डीपीओ मोहम्मद आबिद ने अपने किताब में कहा है कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल भट्टी गाजी ने अपने कैरियर के दौरान महकमा पुलिस में निहायत ईमानदारी, फर्शनासी और जज्बा खिदमत के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी और ये दीगर अफसरान के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल गाजी ने अपने तासुरात में कहा है कि मैं महकमा पुलिस और अपने अफसरान का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने हर मौके पर मेरी रहनुमाई और हौसला अफजाई की है। मैंने हमेशा दयानतदारी और मेहनत से अपने फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश की है और आज इस इज़्ज़त अफजाई पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर्ड होने वाले अफसर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है और इनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए दुआ की गई। जामशोरो कोठी साइट एरिया में मुबैना मलीर माफिया की जानिब से ट्रांसपोर्टर से भत्ता वसूली का इंकशाफ हुआ है। जाली कार्ड्स के जरिए फ़ी गाड़ी माहाना 1500 रुपये ले जा रहे थे कि दावा किया जाता है था कि इससे पुलिस चालान से बचा जा सकेगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ड्राइवर को गिरफ्तार करके जाली कार्ड बरामद कर लिया, जबकि मजीद अफराद के मुलव्वस होने का शोबा IG सिंध और DIG की हिदायत पर तहकीकात जारी हैं और ड्राइवरों ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। एंटी करप्शन नारवाल की कामयाब कार्रवाई। सर्कल ऑफिसर राना मुबशर अली की क़यादत में एंटी करप्शन नारवाल ने महकमा सोशल वेलफेयर नारवाल के 2 मुलाजमीन फरहान अली और बूटा मसीह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अफसरान मुस्तकीन को धीरानी प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से रिश्वत का मुतालबा कर रहे थे। इन अफसरान ने अवामी सतह पर यह धंधा अपने अफसरान के बाहमी मशवरे से चलाया है और अगर मुस्तकीन इनको रिश्वत ना देते तो वो ग्रांट रोक देने की धमकियाँ देते थे। समंदरी के नवाही गांव 51 गांव पे खुशपुर में साबिक मेंबर जिला कौंसिल फैसलाबाद मरहूम चौधरी हमीद रशीद की 9वीं बरसी 30 अप्रैल बरोज़ जुमेरात नहायत एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी और मरहूम की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मरहूम चौधरी हमीद रशीद, जो कि साबिक मेंबर जिला कौंसिल फैसलाबाद रहे, अपनी सियासी समाजी खिदमात के बायस इलाके में नुमाया का मुकाम रखते थे। उन्होंने बिलखसूस मसीही कम्युनिटी की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काबिल कदर इक़दाम किए, जिन्हें आज भी कदर की निगाह से देखा जाता है। बरसी की तकरीब में इनके सियासी खिदमात और फलाई कामों को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। वाज़ेह है कि मरहूम के साहबजादे चेयरमैन रशीद फाउंडेशन चौधरी राजेश हमीद अपने वालिद के अधूरे मिशन को जारी रखते हुए समाजी फलाई खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। खुसूसन मसीही बरादरी के लिए इनकी खिदमात को बेहद सराहा जा रहा है। भावनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मवेशी चोरी में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार, सरगना समेत 3 मुलजमान धर लिए गए। लाखों मालियत की 8 बकरियां बरामद। डीपीओ मोहम्मद इमरान का जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने का। भावनगर में थाना मदरसा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरी में मुलव्वस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक छापामार कार्रवाई के दौरान सरगना समेत 3 मुलजमान को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जा से लाखों रुपये मालियत की 8 बकरियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान काफी अरसे से इलाके में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे, जिससे शहरी में शदीद खौफ और हरास पाया जाता था। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ भावनगर मोहम्मद इमरान का कहना है कि जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बुरेवाला पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम बच्चों की सेहत से मुतालिक एक अहम आगाही सेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें बच्चों में हेपेटाइटिस B और C के बचाव और तशख़ीस पर डॉक्टर गाजी खान खोसा ने जदीद तिब्बी मालूमात फराहम की हैं। मज़ीद तफ़सीलात हमारे नुमाइंदे अली रज़ा जट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन और PMA विहाड़ी के इश्तराक से बच्चों की सेहत से मुताल्लिक अहम क्लिनिकल सेशन मुनक़िद हुआ। तकरीब की मेज़बानी डॉक्टर इरफान चौधरी ने की, जबकि जिला भर से डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेशन में मुमताज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गाजी खान खोसा ने बच्चों में हेपेटाइटिस B और C की बरवक्त तशख़ीस, बचाव और जदीद इलाज पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बच्चों में हेपेटाइटिस B और C से बचाव के लिए बरवक्त वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और इब्तदाई तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है। आज हमने PPA बिहाड़ी के फोरम पे कुछ बात की हेपेटाइटिस B और C बच्चों में, तो इसकी हमने हाउ टू इन्वेस्टिगेट, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है, इनकी जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है और किन बच्चों को मैनेज करना है, ट्रीट करना है और किन को नहीं करना, और इसकी वैक्सीन के हवाले से हमने बात की और इससे बचा किस तरीके से जा सकता है जनरल कम्युनिटी में। तो इस टॉपिक पे आज हमने कुछ बात की। एग्जेक्टिव मेंबर PPA डॉक्टर इरफान चौधरी का कहना था कि इस सेशन का मकसद जदीद तिब्बी मालूमात को आम करना और डॉक्टर्स को मौसर तशख़ीस और इलाज के नित नए तरीकों से आगाह करना है, जबकि शरीक डॉक्टर्स ने ऐसे सेशंस को खुश आइंद करार दिया। और उन्होंने हेपेटाइटिस B और C बच्चों में कैसे फैलता है और उसका तदारक हम कैसे कर सकते हैं और आगे प्रिवेंशन के लिए उसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं, वो सब डॉक्टरों को उसके बारे में काफ़ी आगाही दी है
और हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं कि ये नॉलेज एबल टॉक थी। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के लेक्चर गाहे गाहे बिहाड़ी में, बुरेवाला और मेलसी में अरेंज करवाते रहें। शुक्रिया। बहुत फ्रूटफुल रहा ये सेशन। तो इसमें गाजी खोसा साहब ने बहुत डिटेल लेक्चर डिलीवर किया और सारे हाज़रीन ने इस बात को सराहा कि इसको प्रैक्टिकल अमल में लाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ऐसी वर्कशॉप्स डॉक्टर्स के इल्म में इजाफा करती हैं और इसका बराह रास्त फायदा मरीजों को बेहतर इलाज की सूरत में मिलता है। कैमरा टीम के साथ अली रजा। शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस के इफ्तिताई प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल। शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस के इफ्तिताई प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके लिए मुकामी हाल को सजाया गया है। इस अहम तकरीब का इफ्तिताह शर्जील इनाम मेमन करेंगे। प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, जियालों, पार्टी अहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस हवाले से डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फराज इम्तियाज शेख ने तकरीब के मुकाम का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फराज इम्तियाज शेख ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं और आज शिकारपुर से सखर तक एयर कंडीशन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि तकरीब में जिला के मुंतखब नुमाइंदे, जिनमें MPs और MNAs भी शामिल होंगे। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में ठल में सालाना इम्तिहानी नताइज तकसीम इनामात की तकरीब 2024 का इनेकाद। ठल यंग सोशल रिफॉर्मर्स यूथ फाउंडेशन के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में ठल के ताउन से जुमेरात 16 अप्रैल 2024 को स्कूल के अहाते में सालाना इम्तिहानी नताइज तकसीम इनामात की तकरीब 2024 कामयाब इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद तलबा में हौसला अफजाई और साजा की खिदमात का एतराफ़ करना था। मुख्तलिफ जमातों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को शील्ड, इसनाद और इनामात से नवाजा गया। बेस्ट टीचर अवार्ड सर कमरुद्दीन, सर मुख्तार भट्टी, सर सईद नोनारी और सर फरहान हैदरकोट, TEOs सर न्यास खोसू, हेड मास्टर सर रफ़ीक सरकी और चेयरमैन प्रेस क्लब ठल जनाब जुल्फ़कार नोनारी ने पेश किया। तकरीब में मेहमानाने गिरामी बशमूल TEO, हेड मास्टर, चेयरमैन प्रेस क्लब ठल, उस्ताज़ा, स्कूल स्टाफ, GBELS ने शिरकत की। मुकर्रिर ने यंग सोशल फार्मर्स यूथ फाउंडेशन के दही इलाकों में तालीम के फ़रोग़ और तलबा की हौसला अफजाई के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानान ने स्कूल स्टाफ और GBELS मेन ठल का तकरीब का कामयाब बनाने पर शुक्रिया अदा किया। मेहमानान ग्रामी पोजीशन होल्डर और को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। तकरीब का तमाम कलमात तशक्कुर और मुस्तक़बिल में भी ऐसी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के इज़्म के साथ हुआ। पिंडी भट्टियां जलालपुर भट्टियां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बदइंतजामी की अनोखी दास्तान सामने आ गई। पिंडी भट्टियां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर भट्टियां 9वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान से ट्यूशन फीस और दाखिला फीस वसूली के बावजूद रोल नंबर स्लिप जारी ना हुई। गुजरांवाला बोर्ड से मालूम हुआ है कि बच्चे का दाखिला फार्म नंबर भेजा गया। स्कूल इंतजामिया हमसे 50,000 रुपये इजाफी मांग रहे हैं, जबकि फीस अदायगी के बावजूद हमारे बच्चे की कीमती तालीमी साल ज़ाया किया जा रहा है। मुताज़ा ख़ानदान की वज़ीर तालीम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की अपील। गुजरात पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 मुलजमान गिरफ्तार, 10 लीटर शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात राना उमर फारूक की हिदायत पर DSP सराय आलमगीर सर्कल डॉक्टर मुमताज़ अहमद मेकन की ज़ेर निगरानी SHO थाना सदर सराय आलमगीर आफ्ताब रसूल ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में नवीद अरशद और मोहम्मद खान से बिलतरतीब 5-5 लीटर शराब बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO गुजरात का कहना था कि जॉइंट पेशनासी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयां जारी रहीं। कराची में एडिशनल IG आज़ाद खान से आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। शहर के सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन की कीन दहानी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के 5 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। वफ़द में पेट्रो इन चीफ शौकत अली, सेक्रेटरी जनरल सलमान अलीम, सीनियर वाइस चेयरमैन मसूर बाजवा, वकार अजीम और अंस सलेजा शामिल थे। मुलाकात में शहर के मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG कराची ने कारोबार बरादरी के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आखिर में वफ़द ने पुलिस चीफ को शील्ड और फूल का गुलदस्ता पेश किया। मलकदा चौक ओकाड़ा कत्ल में मुलव्वस मुजरिमान को सख्त सजाएं। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम अदनान और जैन को उम्र कैद की सजाएं सुना दी। ओकाड़ा एडिशनल सेशन जज ओकाड़ा खालिद रहमान का मुजरिमान को 3-3 लाख रुपए जुर्माना देने का भी हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को 6 माह कैद मजीद भुगतना होगी। मुजरिमान को उधार दिए पैसे वापस मांगने पर अहमद हसन को तकरीबन 3 साल कैद। थाना सतकरा के इलाका 26 चुआर के करीब कत्ल कर दिया था। कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मर्तकब किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। DPO ने तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इमरान खान और लीगल टीम को शाबाश दी।
हाफिजाबाद सरपरस्त इत्तेहाद मीडिया ग्रुप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दुनिया न्यूज़ हाफिजाबाद राय गुलाम सरवर भट्टी साहिब को उम्रा की सादत हासिल करने नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जावेद शहजाद भट्टी वाइस चेयरमैन महर फारूक एहसान मीर रफाकत इस्लामबर शबीर मुगल हाफिज अब्दुल कयूम चदर जहीर इकबाल भट्टी और दीगर दोस्त अहबाब राय गुलाम सरवर भट्टी साहिब इंचार्ज दुनिया न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की उम्रा अदा करने पर मुबारकबाद देते हुए हाफिजाबाद सरपरस्त इत्तेहाद मीडिया ग्रुप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दुनिया न्यूज़ हाफिजाबाद राय गुलाम सरवर भट्टी साहिब को उम्रा की सादत हासिल करने पर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जावेद शहजाद भट्टी वाइस चेयरमैन महर फारूक एहसान मीर रफाकत इस्लाम भट्ट शबीर मुगल हाफिज अब्दुल कयूम चदर जहीर इकबाल भट्टी और दीगर दोस्त अहबाब राय गुलाम सरवर भट्टी साहिब इंचार्ज दुनिया न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद को उम्रा अदा करने पर मुबारकबाद देते हुए मोरकुंडा के नवाही गांव कोट फाजिल में करंट लगने से 15 भैंसें हलाक, लाखों का नुकसान। मोरकुंडा में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां बिजली घर सब डिवीज़न बुचेकी के दफ्तर के बिजली जानिब खतरनाक हादसे के नतीजे में कीमती मवेशी हलाक हो गए। ज़िला के मुताबिक मुकामी ज़िम्मेदार राय अकरम की तकरीबन 15 भैंसें उस वक्त हलाक हो गई जब LT लोटेशन बिजली की तार अचानक नहर में गिर गई। पानी में करंट फैलने के बायस तमाम भैंसें इसके लपेट में आ गई, मौके पर ही दम तोड़ गई। इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में राय अकरम को लाखों रुपए का भारी माली नुकसान उठाना पड़ा, जबकि इलाके में खौफ और रास फैल गया। मुकामी अफराद के मुताबिक बिजली की तारें काफ़ी अर्सा से खस्ता हाल थी और मुतल्लिका हुकाम को कई बार आगाह किया जा चुका था, मगर बर वक्त मरम्मत या तब्दीली ना होने के बायस ये सानिया पेश आया। अहले इलाका ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुताज़ा जिम्मेदार की मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।